हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपांकर सर सभी स्टूडेंट्स का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एंड ये टॉपिक का नाम है लोकस इन कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको पता ही है बच्चों कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोकस कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक इसी तरह से लोकस जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड इस टॉपिक से आप जेई मेंस में हर साल एक क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड जेई एडवांस में भी ये लगभग 2 क्वेश्चन हर साल पूछता है। तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट एंड बड़ा कॉन्सेप्चुअल है और ये जेई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी पूरा रिलेशन है। जो हम लोग क्लास 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं उसमें पूरा इसका रिलेशन है एंड ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक है इसका वेक्टर एंड 3D में भी रिलेशन है। तो अगर कोई स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से समझता है तो उसके लिए क्लास 11th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बड़ा ईजी हो जाएगा एंड उसको क्लास 12th में जो वेक्टर एंड 3D है वो भी काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो ये चैप्टर या ये जो पार्ट है इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है एंड अगर आप इस पोर्शन को कमांड कर लेते हो तो आपके लिए ये जो वेक्टर हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ये सारा चीज़ डेफिनेटली इजी लगेगा। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं एंड जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए एंड हम लोग लगभग मैथ्स के सारे कंटेंट को 1 बाय 1 करके डील करेंगे इस टॉपिक में। तो बच्चों, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। शुरू से अंत तक देखने का रीज़न ये है कि अगर आप इस टॉपिक को बीच में तोड़ के देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से देखते हो शुरू से अंत तक तो डेफिनेटली आपको लोकस का पूरा कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा। इससे इजी, इससे कॉन्साइज आपको लोकस का नोट्स कहीं भी नहीं मिलेगा पूरे इंडिया में। आप इस वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक, आपको डेफिनेटली लोकस का पूरा कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा। तो बच्चों चलो हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग सबसे पहले डील करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट को डील करने के बाद डिफरेंट लोकस को डील करेंगे एंड जैसे ही ये लोकस को डील करेंगे उसके बाद जो हम लोग जेई के प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहा है उन सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग हमारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे उन सारे क्वेश्चंस में। तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को पता है बच्चों कि जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग लिखते हैं इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ये x क्या होता है बच्चों? रियल पार्ट ऑफ z, यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट को हम लोग z बोलते हैं, उसको x बोलते हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट है z उसको क्या बोलते हैं? y बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और ये जो x और y है ये आपस में क्या है? रियल नंबर है। x y क्या है? रियल नंबर है एंड i जो है आयोटा ये क्या होता है? इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक टर्म आता है मॉड जेड। मॉड जेड का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड मतलब हो गया उसका मैग्नीट्यूड। कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड है उसका मैग्नीट्यूड, जैसे आप वेक्टर में पढ़ते हो कि कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक इसी तरह से ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है इसका मैग्नीट्यूड। तो मॉड जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी हम लोग मॉड जेड को लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर रियल पार्ट x है एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है? y है। अब जरा इस रिलेशन को गौर से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर डील करेंगे। मॉड z इक्वल टू, तो यहाँ पर में कुछ नहीं है तो मॉड z माइनस 0 लिख दिया। देखने में थोड़ा अचंबा लग रहा है, देखने में थोड़ा सा यूनिक लग रहा है, तो मॉड z माइनस 0, ये मॉड z माइनस 0 इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओरिजिन एंड पॉइंट z, यानी z माइनस 0 लिखने का मतलब हो गया कि डिस्टेंस है पॉइंट ओरिजिन एंड पॉइंट z के बीच में। तो मॉड z इक्वल टू अंडर रूट, आपको डिस्टेंस फार्मूला पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट x माइनस x1 की जगह क्या है? ओरिजिन है क्योंकि 0 0, तो अंडर रूट एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये मॉड जेड दे रहा है बच्चों, तो मॉड जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉड जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो रियल पार्ट होता है उसको रियल ऑफ जेड बोलते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको इमेजिनरी ऑफ जेड बोलते हैं। यानी रियल एक्सिस हो गया एंड इमेजिनरी एक्सिस हो गया। रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस आर सिमिलर टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
ठीक है बच्चों। अब देखिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसका पॉइंट ले लिया x, y, तो z x, y है, ओरिजिन यहाँ बैठा हुआ है 0 0। तो अगर हम लोग z और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो वो √x² + y² डिस्टेंस फार्मूला से, तो आपको पता चल रहा है कि ये जो OP है इसका लेंथ OP = mod z = √x² + y², यानी OP = mod z = √x² + y²। तो आपको ये याद रखना है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसका मतलब हो गया ओरिजिन से उसका डिस्टेंस, और वो उसका मॉडुलस को डिनोट करेगा। तो ये तो बच्चों एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है लोकस को डील करने से पहले। अब हम लोग जो मेन फंडा है उस पर आते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहाँ पर मैं देखते हैं हम लोग इसको, इसका जो सेकेंड पार्ट है इसको जरा गौर से देखिएगा। हमने एक टर्म लिखा है यहाँ पर में mod ऑफ z - z1। mod ऑफ z - 1 का मतलब हो गया कि यहाँ पर z था, और पिछला केस को थोड़ा याद करिए। पिछला केस में mod ऑफ z - 0 यानी डिस्टेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड 0। तो यहाँ पर में mod z - z1 इसका मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स विथ कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड एज z एंड z1। यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z होगा, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, z1 होगा, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको लिख देंगे mod ऑफ z - z1। ये आपको याद रखना है। अब देखिए जो भी स्टैंडर्ड लोकस है इसको हम लोग 1 बाय 1 करके डील करेंगे, एंड ये जो हम लोग यहाँ डील करेंगे ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में डील करेंगे, एंड आपको सारा लोकस समझ में आ जाएगा। आप बस पेन एंड पेपर लेके सारे लोकस को 1 बाय 1 करके समझिए, और पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आपको डेफिनेटली कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं समझ में आए, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर लोकस को। लेट z1 एंड z2 आर टू फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 एंड z2, दोनों कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिक्स है। एंड z जो है कोई वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है, z वेरीज, ठीक है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में याद करिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x, y लोकस में वेरिएबल पॉइंट होता था। ठीक इसी तरह से ये जो z कॉम्प्लेक्स नंबर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये कोई वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। और जो वेरिएबल पॉइंट होता है x, y, या जो वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर z होगा उसी का लोकस हम लोग निकालेंगे। तो हमारे पास में पहला जो लोकस है वो इस तरह से रिलेशन शो कर रहा है, mod ऑफ z - z1 = mod ऑफ z - z2, ठीक है। यानी दो मॉड है, तो मॉड का मतलब अभी क्या बताया, डिस्टेंस। तो पहला लोकस को देखिए, डिस्टेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स z एंड z1। ये mod ऑफ z - z1 का मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स z एंड z1। ठीक इसी तरह से mod ऑफ z - z2 इसका मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स z एंड z2। तो आपको एक ऐसा लोकस दिया है जिसमें z का डिस्टेंस z1 से एंड उसी z का डिस्टेंस z2 से दोनों क्या है बच्चों, इक्वल है। तो इसको जब इस तरह से सोचिए कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका डिस्टेंस z1 से और इसका डिस्टेंस z2 से क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो z यहाँ आएगा, z का डिस्टेंस z1 से, z का डिस्टेंस z2 से, z यहाँ आएगा, z का डिस्टेंस z1 से, z का डिस्टेंस z2 से। ठीक इसी तरह से z यहाँ आएगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। तो ये जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, ये z1 एंड z2 का परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर वाले लाइन पर मूव करेगा। तो ये जो लोकस ऑफ z हो जाएगा इस केस में, लोकस ऑफ z इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग z1 एंड z2। तो आपको याद रखना है कि अगर mod ऑफ z - z1 = mod ऑफ z - z2 है, देन इसका डेफिनेटली लोकस क्या होगा, लोकस ऑफ z इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग z1 एंड z2। यानी z1 और z2 है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो z लोकस को डिनोट करेगा। यानी एक स्ट्रेट लाइन होगा। वो कैसा स्ट्रेट लाइन होगा, वो z1 और z2 के परपेंडिकुलर वाला स्ट्रेट लाइन होगा, और z1 एंड z2 का मिड पॉइंट से पास करने वाला परपेंडिकुलर लाइन होगा। तो ये आपको इस केस में याद रखना है। ये तो मेरा पहला लोकस हो गया स्टैंडर्ड, ठीक है बच्चों। अब हम लोग सेकंड लोकस की बात करते हैं, ठीक है। अब सेकंड लोकस को देखिए ध्यान से। सेकंड लोकस ये बोल रहा है कि mod ऑफ z - z1 का स्क्वायर प्लस mod ऑफ z - z2 स्क्वायर इक्वल टू mod ऑफ z1 माइनस mod ऑफ z2 का स्क्वायर। तो आप देखिए कहीं ना कहीं से क्या हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम जैसा कुछ आपको दिख रहा है। ये एक डिस्टेंस का स्क्वायर, ये दूसरा डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू तीसरा डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। यानी आप पाइथागोरस वाला थ्योरम को समझिए
कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम ऐसा लिखते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 हो गया, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z है। और अगर यहाँ राइट एंगल बनाते हैं तो Z माइनस Z1 का मॉड का स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन, ये वाला पॉइंट, प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 का स्क्वायर, ये वाला टर्म, इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। आप गौर से देखिए तीनों को, मॉड ऑफ Z माइनस Z1 का स्क्वायर, ये वाला लेंथ, प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 का स्क्वायर, ये वाला लेंथ, इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। यानी इस केस में क्या होगा कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है इन डायमीटर फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है कि अगर Z1 और Z2 सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स है तो डायमीटर का एंड पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री सबटेंड करता है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड हो रहा है। यानी इस केस में लोकस ऑफ Z क्या हो जाएगा, लोकस ऑफ Z इज सर्कल विथ एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर एज Z1 एंड Z2। यानी अगर आपको कहीं ऐसा रिलेशन दिखे, मॉड ऑफ Z माइनस Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, तो इस केस में लोकस ऑफ Z इज ए सर्कल विथ एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर एज Z1 एंड Z2। ये आपको याद रखना है इस केस में, ठीक है। तो ये तो मेरे पास दूसरा लोकस हो गया। तीसरा लोकस को ध्यान से देखिए, मॉड ऑफ Z माइनस Z1 प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2, यहाँ बच्चों प्लस है, ठीक है। मॉड ऑफ Z माइनस Z1 प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का मॉड। यानी Z का डिस्टेंस Z1 से प्लस Z का डिस्टेंस Z2 से, और दोनों का सम जो होगा वो Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस के बराबर होगा। तो आप खुद सोचो कि अगर Z1 यहाँ है और Z2 यहाँ है तो Z का डिस्टेंस Z1 से ये वाला लेंथ स्केल में देखिए, प्लस Z का डिस्टेंस Z2 से ये वाला लेंथ, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, Z1 एंड Z2 के बीच का डिस्टेंस। तो इस केस में क्या हो जाएगा, लोकस ऑफ Z इज लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स Z1 एंड Z2। यानी Z1 एंड Z2 के बीच में कोई भी पॉइंट उठाएंगे तो उसका लोकस ये वाला इक्वेशन डिनोट करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं पर में भी मॉड ऑफ Z माइनस Z1 प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 लिखेंगे तो इस केस में लोकस ऑफ Z हो जाएगा, लोकस ऑफ Z इज लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स Z1 एंड Z2। ये आपको याद रखना है। तीसरा लोकस हो गया। चौथा लोकस को ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इलिप्स का लोकस है और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूरा रिलेशन होगा। लोकस क्या बोलता है कि मॉड एक रिलेशन दिया हुआ है, मॉड ऑफ Z माइनस Z1 प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 इक्वल टू K, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैं ये दिया हुआ है, ये दो डिस्टेंस का सम है और वो किसके बराबर है, K के बराबर है। और क्या K क्या है बच्चों, K कांस्टेंट है, K इज कांस्टेंट। और ये जो K है ये ग्रेटर देन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, यानी K जो है वो K जो है Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस केस में लोकस ऑफ Z इज इलिप्स, लोकस ऑफ Z क्या होगा, इलिप्स होगा विथ फोकाई Z1 एंड Z2। आप ऐसे समझिए कि एक इलिप्स का प्रॉपर्टी होता है S1P प्लस S2P इज इक्वल टू 2A, जिसमें S क्या होता है बच्चों, फोकस होता है, S1 एक फोकाई होता है, S2 दूसरा फोकाई होता है, एंड P क्या होता है, मूविंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पर वही वाला रिलेशन फिट हो रहा है, P पॉइंट है उसको हमने Z मान लिया, जो S1 है फोकाई है उसको Z1 मान लिया, जो S2 है उसको फोकाई को Z2 मान लिया। अब जरा इसको इलिप्स में फिट करिए, S1P यानी मॉड ऑफ Z माइनस Z1, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म, प्लस S2P यानी मॉड ऑफ Z माइनस Z2, S2P इक्वल टू क्या होगा, K। और ये जो K होता है, ये K बच्चों क्या होता है, S1P प्लस S2P इज इक्वल टू K। ये K क्या होता है, ये जो K होता है ये 2A के बराबर होता है, यानी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2A। और ये जो मेजर एक्सिस का लेंथ होगा K, ये ग्रेटर देन होगा S1 एंड S2 के बीच का डिस्टेंस से, यानी 2A यानी K इज ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2, दैट इज K इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। तो आपको याद रखना है कि अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है मॉड ऑफ Z माइनस Z1 प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 इक्वल टू K, वेयर K इज कॉन्स्टेंट and K is greater than mod of Z1 minus Z2, then इस केस में locus of Z is
इलिप्स विथ फोकाई Z1 एंड Z2। तो ये आपको याद रखना है। तो ये 4th नंबर लोकस हो गया। इसके आगे वाला लोकस को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट लोकस को देखिए यहाँ पर मैं, ये अगला लोकस हो गया मॉड ऑफ फिफ्थ पॉइंट या फिफ्थ लोकस को ध्यान से देखिए। मॉड ऑफ Z माइनस Z1 प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 इक्वल टू K। मॉड ऑफ Z माइनस Z1 प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 इक्वल टू K, वेयर K इज लेस देन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। K जो है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 से छोटा है। तो इस केस में बच्चों देयर विल बी नो सच लोकस रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर Z। इस केस में कोई ऐसा लोकस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक चीज गौर करिए, Z का डिस्टेंस Z1 से एंड Z का डिस्टेंस Z2 से, दोनों का सम जो होगा वो हमेशा मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 के डिस्टेंस से क्या होगा, बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में कोई लोकस नहीं मिलेगा, क्योंकि Z का डिस्टेंस Z1 से एंड Z का डिस्टेंस Z2 से, दोनों का सम कभी भी Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस से छोटा नहीं होगा। तो इस केस में देयर विल बी नो सच लोकस रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर Z। कभी कभी आपको क्वेश्चन में बेवकूफ़ बनाया जाता है इस तरह से लोकस देके। ठीक है, तो इस केस में जो आंसर हो जाएगा वो नो लोकस हो जाएगा या नन ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लोकस को देखते हैं। नेक्स्ट लोकस क्या है मेरे पास में, मॉड ऑफ Z माइनस Z1 माइनस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 होल मॉड इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का मॉड। यानी Z का डिस्टेंस Z1 से, Z का डिस्टेंस Z2 से, और उन दोनों का डिफरेंस और उसका मॉड। ठीक है, तो Z का डिस्टेंस Z1 से एंड Z का डिस्टेंस Z2 से, एक डिस्टेंस ये पूरा वाला, एक डिस्टेंस ये वाला, और इनको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2, मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। तो इस केस में क्या हो जाएगा, लोकस ऑफ Z इज लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट मिलेगा, और वो कैसा लाइन सेगमेंट होगा, वो इस तरह का लाइन सेगमेंट होगा कि Z लाइज आउटसाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग Z1 एंड Z2। यानी Z1 एंड Z2 का आउटसाइड, एक आउटसाइड लेफ्ट की तरफ माइनस इन्फिनिटी की तरफ, दूसरा इधर की तरफ। तो ये जो Z होगा ये आउटसाइड Z1 एंड Z2 का लाई करेगा, यानी इधर की तरफ एंड इधर की तरफ। तो Z लाइज आउटसाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग Z1 एंड Z2। ये आपको याद रखना है ये लोकस को। ठीक है बच्चों, एक इसी तरह से एक और लोकस है हमारे पास में 7th नंबर में, कि मॉड ऑफ Z माइनस Z1 माइनस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 होल मॉड इक्वल टू के क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, एंड के इज लेस देन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। ठीक है, तो ये आपका हाइपरबोला का जो प्रॉपर्टी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उससे मिलता जुलता है। कैसा है, हाइपरबोला की एक प्रॉपर्टी याद करिए, S1p माइनस S2p होल मॉड इक्वल टू 2a, एंड k इज इक्वल टू क्या है, 2a है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, Z लाइज ऑन हाइपरबोला। Z कहाँ पर लाई करेगा, ये जो Z हाइपरबोला में लाई करेगा, हुज फोकाई आर गिवन बाय कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2। यानी इस केस में Z जो है हाइपरबोला पर लाई करेगा, जिसका फोकाई होगा Z1 एंड Z2 पर, एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, जो हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा a डैश, उसका लेंथ कितने के बराबर होगा, k के बराबर होगा, और वो 2a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर से थोड़ा सा देख लीजिए इसको, मॉड ऑफ Z माइनस Z1 माइनस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 होल मॉड यानी दो डिस्टेंस का सब्ट्रैक्शन कांस्टेंट है, एंड ये जो डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस है, वो छोटा है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस है। तो इस केस में जो Z का लोकस होगा वो Z हाइपरबोला में लाई करेगा। वो कैसा हाइपरबोला होगा, उस हाइपरबोला का फोकाई Z1 एंड Z2 होगा, एंड उसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा उसका लेंथ k के बराबर होगा, और जो k 2a के बराबर होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये आपको याद रखना है, बहुत ही बेसिक लोकस है। आप अगर याद करोगे तो आपको 100% जो है आपको जेईई मेन एंड एडवांस में क्वेश्चंस बनेंगे। तो बच्चों अगला लोकस को देखिए, ये जो मेरे पास में 8th नंबर लोकस है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये कैसा लोकस दिख रहा है कि मॉड ऑफ Z माइनस Z1 डिवाइड बाय मॉड ऑफ Z माइनस Z2 इक्वल टू के दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें दो सब पार्ट आएंगे। पहला पार्ट है इफ k इक्वल टू 1, अगर k 1 होगा तो फर्स्ट वाला लोकस मॉड Z माइनस Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस Z2, क्योंकि k का वैल्यू 1 है। तो इस केस में Z लाइज ऑन
स्ट्रेट लाइन, जेड कहाँ लाई करेगा, स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा। वो कैसा स्ट्रेट लाइन होगा, राइट बाइसेक्टर ऑफ Z1 एंड Z2। जो फर्स्ट लोकस है मेरा वो इसी चीज को डिनोट करता है, क्योंकि इधर 1 है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर k 1 के बराबर नहीं है, कुछ भी रियल नंबर हो, 1/2, 1/3, 1/4 कुछ भी हो, तो उस केस में z हमेशा कहाँ लाई करेगा, सर्कल में लाई करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकस है, आपको ध्यान रखना है कि अगर z इज इक्वल टू यहाँ पर में k का वैल्यू 1 हो जाए तो डेफिनेटली आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, और k का वैल्यू 1 नहीं होगा तो आप आंख मूंद के बोल सकते हैं कि z का लोकस क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से लोकस के जो बेसिक लोकस का कॉन्सेप्ट्स है उसको हमने आज डील किया। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें हम लोग लोकस पे जेई के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है उसको हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए डील करेंगे। एंड आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, देखने के बाद में इसको पेन एंड पेपर में नोट डाउन करिए, एंड आप कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लोकस का प्रॉब्लम है आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। एंड इसको जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। एंड आपको मैथ्स में कोई भी टॉपिक पे अगर आपको डिफिकल्टी है तो उस टॉपिक का आपको कमेंट्स में लिखिए, आपको उस टॉपिक का वीडियो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू बच्चों।